अजरबैजान और आर्मेनिया के बैटल ग्राउंड से विश्व युद्ध की चिंगारी फूटती दिख रही है। दुनिया दो धड़ों में बंटने के कगार पर है, लेकिन इस विश्व युद्ध का समीकरण अब बदल गया है। तकरार दो महाशक्तियों में नहीं बल्कि दो युद्ध की धुरी इस्लाम और ईसाई के बीच हो गई है। वॉर फ्रंट पर अजरबैजान के साथ तुर्की उतर चुका है। पाकिस्तान भी जोर आजमाइश की तैयारी में है। इसके साथ अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी आंखें तरेरी हैं। हालांकि जंग की आंच रूस और अमेरिका ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात नहीं संभले तो यह भी तय है कि दोनों महाशक्तियां ईसाई बहुल आर्मेनिया की मदद के लिए उतरेंगी। नागोर्नो काराबाख यूरोप और मध्य एशिया के बीच बसे दो मुल्कों का वो जंगी मैदान जहां विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग रही है। जंग किस मोर्चे पर आग बरस रही है, जमीन जल रही है, धमाकों की आवाज से आसमान थर्रा रहा है। उन्नीस सौ 1990 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन दोनों देशों ने जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को दहलाने का प्लेटफॉर्म भी बना दिया, क्योंकि तमाशबीन दुनिया इन्हीं दोनों मुल्कों में अपना पक्ष चुनने के लिए बेताब है। फर्क सिर्फ इतना है कि आशंका के उलट जंग में अदावत दो महाशक्तियों की नहीं है, बल्कि अब दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड बनाम ईसाई वर्ल्ड में बंटने की तैयारी कर रही है। इस जंग में अजरबैजान के साथ वो मुल्क मैदान में उतरने जा रहे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने की है। जंगी मोर्चे पर अजरबैजान, साथ है तुर्की पाकिस्तान। वॉर फ्रंट पर तुर्की लड़ाके, जंगी मोर्चे पर सबसे आगे। मदद करेगा पाकिस्तान, सज रहा है जंगी मैदान, जुट रहा है मुस्लिम वर्ल्ड। सायरन ऑन, वॉर अलर्ट। अजरबैजान बनाम आर्मेनिया की इस जंग में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने तक पहुंच रही है। दुनिया की दो महाशक्तियां जंग की भड़की आग की आंच कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसी आग को तुर्की, पाकिस्तान और ओआईसी के देश हवा दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस्लामिक झंडा उठाकर कट्टरपंथ के हथियार लेकर इस जंग में उतर गए हैं, तो पाकिस्तान खलीफा बनने के लिए इसी मैदान का सहारा लेने की तैयारी में है। वर्ल्ड वॉर के इस ट्रेलर में ही दुनिया की नीयत साफ हो चुकी है, जिसमें एक सिरे पर मुस्लिम देश हैं तो दूसरे मुहाने पर सेकुलर का तमगा लगाकर चलने वाले मुल्क हैं। जंग किस मोड़ पर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आर्मेनिया के बिशप की यह तस्वीर है। एक हाथ में होली क्रॉस और दूसरे हाथ में बंदूक, क्योंकि हालात अजरबैजान बनाम आर्मेनिया की धुरी से हटकर मुस्लिम बनाम ईसाई के हैं, जिसका कारण है वर्ल्ड वॉर के इसी मैदान में मुस्लिम देशों की दिलचस्पी, जो अजरबैजान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं, हद से आगे बढ़ रहे हैं, बारूदी संदूक खोलकर आर्मेनिया को दहला रहे हैं, विश्व युद्ध के जंगी मुहाने को मौका बनाकर भुना रहे हैं। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में तुर्की उतर गया है। तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग में सैनिक भेजे हैं। 4000 सीरियाई लड़ाके नागोर्नो काराबाख पहुंचे हैं। नाटो की मदद से हासिल हथियार भी पहुंचा दिए हैं। और ये सब तुर्की ने अजरबैजान से दोस्ती निभाने के लिए नहीं किया है, बल्कि नागोर्नो काराबाख की इस लड़ाई को तुर्की ने मुस्लिम बनाम ईसाई बना दिया है। इसमें तुर्की का फायदा सिर्फ इतना है कि वो भविष्य में खुद को मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी तैयारी दुनिया में तीसरे ध्रुव को उभारने की है, जिसमें तुर्की उन मुस्लिम देशों को साथ लाएगा जो अरब वर्ल्ड से अलग होकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का दम दिखाएंगे, जिसमें तुर्की के साथ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को अजरबैजान की मदद मांगने का इंतजार है। जब अजरबैजान मदद मांगेगा तो पाकिस्तानी फौज कूच करेगी। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान की एंट्री होगी। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान इसे उन सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है जिसमें एक नया मुस्लिम वर्ल्ड बनेगा, जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा। जंग के इन हालातों में इस्लामिक रेडिकल का हित साधने की तैयारी वो सभी देश कर रहे हैं जो या तो एक नई संगठन शक्ति बनना चाहते हैं या फिर खलीफा। यानी युद्ध की इसी जमीन पर ओआईसी के कई मुल्क जंग की राह पर चल पड़े हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अजरबैजान का साथ देने का ऐलान किया है। कई सदस्य मुस्लिम देशों ने आर्मेनिया की निंदा की है। अजरी क्षेत्र से आर्मेनियाई सेना की वापसी की मांग की है। आर्मेनिया को अजरबैजान की संप्रभुता का वास्ता दिया है।
लेकिन इसका सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत नागोर्नो कराबाख के बैटल ग्राउंड से हुई है। लेकिन अब जंग मुस्लिम बनाम ईसाई के बीच छिड़ रही है। हालांकि हालात इस वक्त बेहद अजीबोगरीब हैं, जहां ओआईसी के कुछ मुल्क अब भी सीधे वॉर जोन में उतरने से कतरा रहे हैं, तो कुछ आर्मेनिया का साथ देने के लिए मैदान में एंट्री कर रहे हैं। आशंकाओं के बिल्कुल विपरीत ईरान उन्हीं मुल्कों में से एक है। ईरान और अजरबैजान शिया आबादी वाले देश है, लेकिन ईरान और अजरबैजान के बीच अदावत रही है, इसलिए ईरान जंग में आर्मेनिया की मदद करने उतर गया है। आर्मेनिया की मदद के लिए ईरान ने हथियार भेजे हैं। ईरानी आर्म्ड व्हीकल्स भी आर्मेनिया भेज दिए गए हैं। हालांकि ईरान इस वक्त तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हालात बिगड़ते ही टीम रूहानी जंग के मैदान में होगी उस देश के साथ जो ईसाई बहुल है, जिसके खिलाफ तमाम मुस्लिम देश एक साथ मिलकर लड़ेंगे, जिसका साथ अमेरिका और रूस भी देंगे। यानी वर्ल्ड वॉर का समीकरण बिल्कुल नया बनेगा, आशंका से बिल्कुल विपरीत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।